सो वेलकम। आज हम बात करेंगे मून इन द साइन ऑफ टॉरस। जब भी चंद्रमा वृषभ राशि में होता है तो किस तरीके के परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वृषभ राशि को। वृषभ राशि क्या है? वृषभ राशि है स्टबर्ननेस की राशि है। वृषभ राशि आपकी लीनिएज को बताती है। वृषभ राशि फाइन डाइनिंग्स की, अच्छे जगहों पे खाना खाने की राशि है। वृषभ राशि में आपकी तिजोरी आती है। वृषभ राशि बताती है आपकी वेल्थ को। वृषभ राशि बताती है आपकी लीनिएज को, है ना, आपके परिवार को बताती है। वृषभ राशि जो है फार्म लैंड जो आती है वो वृषभ राशि से देखी जाती है। फार्मर्स जो हैं वृषभ राशि इसको कंट्रोल करती है, क्योंकि इसका जो एनिमल है ना वो बुल है। बुल का काम क्या है? खेतों में जाना, है ना, हल के साथ खेत को जोतना। तो ये इसका एक एट्रीब्यूट है। और वैसे भी जो अर्थ का त्रिकोण बनता है वो 2, 6, 10 घरों में बनता है। तो दूसरी राशि वृषभ राशि, आपकी कन्या राशि और मकर राशि, ये सब आती हैं पेशेंस वाली राशियों के अंडर। तो अब हम समझते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? आपकी मदर चंद्रमा है, पानी चंद्रमा है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश चंद्रमा है, आपके इमोशंस चंद्रमा है, तन मन धन चंद्रमा है, कोई भी वेवी चीज है, कोई भी वेवी स्ट्रक्चर है वो चंद्रमा है। और आपका जो ये लस्ट है ये भी चंद्रमा के अंदर आता है। फ्लक्चुएशन जो है वो चंद्रमा का एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है ना। और आपके स्पेशली माइंड को कंट्रोल करने के अंदर चंद्रमा का बहुत बड़ा हाथ है। तो अब हम समझते हैं चंद्रमा जब भी वृषभ राशि के अंदर आता है तो किस तरीके के परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब बिलो। देखो, चंद्रमा जब भी वृषभ राशि के अंदर आ जाएगा तो सबसे पहले तो चंद्रमा यहाँ पे एक्सॉल्टेड हो जाता है, उच्च का हो जाता है। और दूसरा, चंद्रमा के लिए जो साइन है ये मूल त्रिकोण साइन है चंद्रमा के लिए। चंद्रमा जब भी यहाँ पे आएगा वृषभ राशि के अंदर तो ऐसे व्यक्ति को ना वेल्थ बहुत पसंद होती है। किसी भी कीमत पे ये उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कितनी भी मेहनत उस वेल्थ को पाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। क्योंकि देखो, बुल का काम क्या है? बुल का काम है मेहनत करना, है ना। वो तो एक बार हल के साथ उसे बांध दो तो उसे जो आपने ड्यूटी दी है वो सुबह से शाम तक पूरे खेत के, ग्राउंड के, मैदान के चक्कर लगाता रहेगा। और वृषभ राशि वेल्थ की राशि है। तो यहाँ पे जब एक आदमी के साथ उसके ट्रेट मिलेंगे तो व्यक्ति पैसे को पाने के लिए किसी भी हद तक कितनी भी मेहनत करेगा। और ऐसे आदमी का ना बड़ा स्टेबल माइंड होता है। ये अपने माइंड को स्टेबलाइज करने में बड़े शक्तिमान होते हैं। जैसे कोई भी नेगेटिव परिस्थिति आ गई जहां पे आपको अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है, जहां पे चाहते हो कि भाई ये इस व्यक्ति का, कहते हैं ना कि भी कोई भी परिस्थिति में आप कैसा रिएक्ट करोगे उस परिस्थिति का परिणाम आपके सामने वैसे ही आएगा। तो वृषभ राशि में चंद्रमा रहता है, ये लोग अपने माइंड को बड़ा बहुत इजीली स्टेबलाइज कर लेते हैं। ज्वेलरी डिजाइनर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वृषभ राशि में से, है ना। वृषभ राशि वाले, चंद्रमा जब भी वृषभ राशि में रहेगा, ज्वेलरी डिजाइनर्स, है ना। और आप कह सकते हो कि ये जो नग डिजाइन करते हैं ना जैसे ये पुखराज हो गया, आपका पन्ना हो गया, आपका डायमंड हो गया, तो इनकी खान होती है। खान में से जब आके इनकी ज्वेलरी को डिजाइन करना, तो ये वृषभ राशि के अंदर जब भी चंद्रमा होता है तो आपको देखने के लिए मिलेगा। परिवार को इकट्ठा रखना, परिवार को एकजुट रखना, ये भी इनकी एक प्रायोरिटी हो जाती है। और इससे इनका परिवार जब एकजुट इकट्ठा होकर रहता है तो भी इनको मानसिक शांति बड़ी मिलती है। इनका मन बड़ा उस समय स्टेबलाइज महसूस करता है। और ऐसे लोगों को, अगर ये जेम्स वाले बिजनेस के अंदर नहीं है, डिजाइनिंग के अंदर नहीं है, तो देखा गया है ऐसे लोगों का ना जेम्स इकट्ठा करने का बड़ा शौक होता है। कहीं कोई घूमने गए, कहीं कोई जेम्स मिले, है ना। ये लोग, जैसे हमारे यहाँ तो इंडिया में जयपुर है, तो जयपुर गए, वहाँ पे इसकी जेम्स की बड़ी मंडी है। तो वहाँ पे इनको कोई अच्छा मिल गया, कोई रत्न मिल गया, तो ये लोग उस रत्न को ले आएंगे खरीद के। पहनना नहीं है लेकिन फिर भी उसको कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। पहले तो लोग बड़ा कलेक्ट करते थे, अब तो क्योंकि ये लोग बड़ा डरने लगे पत्थरों से कि भाई ये इसको हाथ में नहीं रखना, ये ऐसा नुकसान पहुंचा देगा, ये इसको ऐसे नहीं पहनना। तो पहले तो लोग, राजा महाराजा तो लोग मुकुट में पहनवा के, रानियां बड़े बड़े हार पहनती थी जिसमें मल्टीपल तरीके के स्टोन्स होते थे। लेकिन आज सिनेरियो बदल गया। और इनके मदर के साथ भी इनके अच्छे रिलेशंस होते हैं, है ना। और मदर से इनको सपोर्ट भी मिलती है। अब कुछ लोग इसको देखने के बाद ये भी सोच सकते हैं कि भाई मेरा वृषभ राशि में चंद्रमा है, लेकिन मेरी माँ ने, मेरी मदर से तो मुझे बड़ा कुछ गलत सलत सुनने को मिला है, मेरी माँ के साथ तो मेरे बहुत अच्छे संबंध नहीं है। इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा के ऊपर किसी नेगेटिव प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है। या तो किसी दृष्टि के माध्यम से चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, या वो किसी ऐसे
पाप ग्रह के साथ बैठा है, किसी ऐसे मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा है जिसकी वजह से चंद्रमा के नेगेटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। और क्योंकि इनके साथ और क्या है, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का है और वृषभ राशि जो है स्टबर्ननेस की राशि है, तो यहां पे आप क्या देखोगे कि ये लोग अपने परिवार का जो उनका बिलीफ सिस्टम होता है उसके अंदर बड़े स्टबर्न रहते हैं। इन्होंने फैमिली से जो इनको संस्कार सिस्टम मिला होता है, आप इनके संस्कार सिस्टम को बदल नहीं सकते, आप नहीं, क्योंकि देखो यू कैन नॉट चेंज अ बुल। एक बार बुल जहां बैठ गया या उसको जो एक बार काम मिल गया वो उस काम को लगातार करता रहेगा। तो और अड़ियल पनी की राशि है, बुल अड़ियल भी है, सेकंड हाउस आपकी फैमिली है ना, वहां से मिले हुए संस्कार हैं। तो एक बार जो संस्कार सिस्टम, एक बार जो उनका बिलीफ सिस्टम बन गया, आप उसको तोड़ ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात क्या है, ये लोग पैसा कमाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए दिन और रात काम करने के लिए तैयार है। आप इनको बोलो कि भैया वहां चलते हैं और ये काम करेंगे, वहां से पैसा आएगा, ये आदमी तैयार है। इसको बोलो ठीक है मैं चलता हूं, कर लेते हैं काम जो भी होता है ना। और क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में आके उचका हो जाता है, अगर ये किसी वजह से गलत घरों के साथ कनेक्ट हो जाए, गलत घर कैसे 8वें में आ जाए, ये घर में आ जाए, ये 12वें घर में चंद्रमा आ जाए, फिर ये जो टर्बुलेंस है ना चंद्रमा की, ये बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि चंद्रमा एक लस्टी प्लैनेट है और वृषभ राशि में आके चंद्रमा उचका हो गया। कोई भी प्लैनेट जब उचका हो जाता है ना तो उसके पास पावर भी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो अगर उसके पास अच्छा करने की ताकत है, तो अगर कहीं गलत घरों के साथ उसकी एसोसिएशन बन गई, गलत प्लैनेट्स के साथ एसोसिएशन बन गई, समझने की बात यह है कि उसके पास गलत करने की पावर भी बहुत है। और बाकी डिटेल में इसको समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि किस घर के साथ चंद्रमा जोड़ा हुआ है, किस नक्षत्र के साथ चंद्रमा जोड़ा हुआ है, तब हम इसको और डिटेल में डिकोड कर सकते हैं। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस, मून इन द साइन ऑफ टॉरस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।